तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग की चल लोगे, ठीक है? तो आज से आपके यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक आपका यहाँ पे बैच, जिसका हमने नाम दिया है 100% सिलेक्शन बैच। आपको पता है कि ये हमने नाम दिया है जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ठीक है? चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपका एक भी एग्ज़ाम आपका छूट ना पाए, मतलब कहने का मतलब एक भी आपका सवाल आपका मिस ना हो पाए, चाहे जिसकी आप तैयारी करते हो, ठीक है? इससे आपका बाहर एक भी सवाल आपका ना जा पाए, कहने का मतलब हमारा ये है, ठीक है? तो कंप्लीट यहाँ पे हम पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, आपके यहाँ पे रीजनिंग पढ़ेंगे। और आज के जो क्लास हमने यहाँ पे आपका जो टॉपिक हमने लिया है, परसेंटेज लिया है, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और कमेंट कीजिए, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रहेगा क्लियर? आवाज हमारी क्लियर पहुंच पा रही है क्या? आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं एक बार उनका नाम ले लेते हैं। अमरजीत शर्मा है, सोनम तिवारी है, रूबी कन्नौजिया है, नेहा विश्वकर्मा है, अमित कुमार, नियान अंसारी, मैथ मस्ती और सूरज विश्वकर्मा यहाँ पे, ठीक है? तो आप सभी का भाई वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए और बेहतरीन आपका यहाँ पे सेशन आपका स्टार्ट किया जाए, ठीक है? परसेंटेज से यहाँ पे स्टार्ट किया जाए आपका चैप्टर, जो काफी आपका बेहतरीन आपका चैप्टर। आपको पता है कि पूरी अर्थमेटिक का आपका यहाँ पे जान है आपका परसेंटेज। जितना आप बेहतरीन तरीके से आप परसेंटेज को पढ़ेंगे, उतने आपके आने वाले अर्थमेटिक के जो चैप्टर उतने ही आपके आसान हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो दो ही आपके यहाँ पे चैप्टर, एक तो परसेंटेज है, एक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। दो ही आपके यहाँ पे चैप्टर है जो काफी आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके अर्थमेटिक में यहाँ पे, ठीक है? तो एकदम बिल्कुल यहाँ पे जीरो से चलेंगे, चाहे जिस आप स्ट्रीम के हो, चाहे आप मैथ इसके पहले मतलब आपका चाहे बीए किए हो, चाहे बीएससी, जो भी आपकी स्ट्रीम होगी ना, हर एक स्टूडेंट को आएगा समझ में, ठीक है? तो प्रयास पूरा आपका रहेगा एकदम पूरा बेसिक से यहाँ पे चीजों को लेके चला जाए, ठीक है भाई? जल्दी से जल्दी आप लोग जोड़िए, अपने दोस्तों का भी शेयर आप कीजिए, ठीक है? तो परसेंटेज यहाँ पे, ठीक है? और बात करें आपका जो यहाँ पे ये आपके जो एग्जाम के बारे में बात करें थोड़ा सा, यहाँ पे जो आपका ये जो बैच यहाँ पे किस किस एग्जाम को यहाँ पे टारगेट करेगा। पहली बात देखें यहाँ पे एग्जाम की अगर बात किया जाए, ये जो आपका यहाँ पे बैच है एग्जाम किस किस आपके एग्जाम को यहाँ पे करेगा टारगेट करके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? पहली बात देखें यहाँ पे एसएससी के हर एक एग्जाम को करेगा टारगेट, ठीक है? ये एसएससी की अगर बात किया जाए, एसएससी के यहाँ पे हर एक एग्जाम को यहाँ पे करेगा टारगेट, ठीक है? चाहे आप एमटीएस का पेपर देते हो 2025 का, चाहे आप सीएचएसएल का देते हो पेपर, ठीक है? आगे बात करते हैं सीपीओ का देते हो भाई। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पे आता है आपका मोस्ट आपका जो यहाँ पे एग्जाम, आपका जो सबसे बेस्ट आपका जो एग्जाम आता है सीजीएल का एग्जाम, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जीडी का आप एग्जाम देते हो, या फिर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देते हो, ठीक है? दिल्ली पुलिस का। तो एसएससी में जितने भी आपके एग्जाम आपके यहाँ पे होते हैं, सारे के सारे एग्जाम आपके यहाँ पे कवर होंगे यहाँ पे, ठीक है? ये एसएससी की बात की आपने। अगर बात करते हैं आपकी यूपी गवर्नमेंट की, यहाँ पे बात करें स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पे स्टेट स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पे एग्जाम की बात करें, ये किस किस आपके गवर्नमेंट के एग्जाम को यहाँ पे कवर करेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहली बात देखिए, जो सिंपल सा आपका आता है यहाँ पे, जो सबसे मोस्ट आपका जो पॉपुलर एग्जाम यहाँ पे देखा जाए है यूपी कांस्टेबल होगा, यूपी एसआई, जो सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे स्टूडेंट जो यहाँ पे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है? तो यूपी कांस्टेबल हो गया यहाँ पे, यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई। बाकी अदर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं गवर्नमेंट आपके यहाँ पे एग्जाम। बाकी आपका नेकपाल हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, यहाँ पे जो भी आप तैयारी करते होंगे हर एक एग्जाम को यहाँ पे कवर करेंगे, यहाँ पे अदर आपके यहाँ पे एग्जाम। ठीक है भाई? आगे फिर बात करते हैं आपके यहाँ पे, जैसे आपके कुछ बैंकिंग के भी यहाँ पे अगर बात करते हैं, बैंकिंग के आपके यहाँ पे
उसके भी सवाल यहाँ पे लेंगे, ठीक। बैंकिंग के भी यहाँ पे सवाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रयास पूरा रहेगा, आपके हर एक एग्जाम को यहाँ पे करेंगे टारगेट, ठीक है। तो आपका बैंकिंग भी आपका, जैसे आपका अभी आपका नोटिफिकेशन आपका 4 से 5 दिन पहले आपका एसबीआई कलर का आपका आया नोटिफिकेशन, ठीक है। एसबीआई आपका जो क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क, और यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क ले ले, आईबीपीएस आपका जो क्लर्क हो गया यहाँ पे, ठीक है। वैसे पीयू तो आपके मतलब टफ ही हो सकेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे स्पेशल करना पड़ेगा पीयू की तैयारी, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पे कहेंगे हम पीयू तक पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक भाई, क्योंकि पीयू का आपका स्पेशल एक तैयारी होती है जो आपके यहाँ पे हो नहीं पाएगी, उसके लिए अलग ही आपका वहाँ पे होता है, प्रिपरेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके यहाँ पे एग्जाम को कवर करेंगे। बाकी आप अगर एग्जाम की तैयारी जैसे करते हैं, आपके पास एक और एग्जाम आता है, जैसे आपके यहाँ पे यूपीएससी में जो आता है, यूपीएससी में जो आता है सीडीएस का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, ठीक है। यहाँ तक के भी आपके यहाँ पे लेवल को लेके चलेंगे यहाँ पे भाई, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से इस बैच को हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। डिजाइन करने का मतलब हर एक चीज आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली भाई है। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन सर प्लीज। यार क्वालिफिकेशन से क्या करेंगे जान के, आप पढ़िए देखिए, ठीक है। आप पढ़िए और चीजों को देखिए कितना बेहतर तरीके से आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आप कंटेंट को आप देखिएगा, ठीक है। अभी क्वालिफिकेशन आप क्या करेंगे जान के यहाँ पे, ठीक है भाई। अमित कुमार जी चीजों को आप देखें, कंटेंट को देखें, हमारे यहाँ पे सवाल को देखें, सोल्यूशन को देखें, यहाँ पे कितना बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है भाई। और जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों के यहाँ जोड़िए, बहुत कम लोग जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी जोड़िए, ठीक है। शेयर कीजिए काफी लोगों के यहाँ। ये लगता है सूरज विश्वकर्मा सर। अरे सर नमस्ते आपको। थैंक यू सर। और सर कैसे हैं आप। सूरज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है सर। तो यहाँ पे देखें, तो स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ पे आपके परसेंटेज चैप्टर से ना। तो ये आपके यहाँ पे इस एग्जाम को हम करेंगे, टारगेट करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। परसेंटेज आपका जो चैप्टर यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज आपका जो चैप्टर है काफी बेहतरीन आपका चैप्टर है आपके अर्थमेटिक में यहाँ पे। परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है भाई। परसेंटेज आपका ये देखिए आपका परसेंटेज आपका जो चैप्टर यहाँ पे, ठीक भाई। ये परसेंटेज जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं हिंदी में कहते हैं, ठीक है। प्रतिशत कहते हैं हिंदी में। तो ध्यान दीजिए आपका जो परसेंटेज क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है ध्यान दीजिए। प्रतिमिश क्या होता है भाई, एक होता है। प्रतिमिश क्या होता है, एक होता है। शतमिश क्या होता है, 100 होता है। तो 100 में से जो आपका एक भाग, ठीक है, 100 में से क्या होता है, एक भाग क्या कहलाता है आपका, एक परसेंटेज कहलाता है। इसको कह सकते हैं क्या, एक परसेंटेज कह सकते हैं। 1/100 क्या होता है भाई आपका यहाँ पे, एक परसेंटेज होता है। परसेंटेज का आप साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 1/, आप लगाएंगे यहाँ पे क्या, 100 लगाएंगे, ठीक है। 1/, क्या लगेंगे, 100 लगेंगे। जैसे यहाँ पे क्या, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 10% लिखा, क्या लिखा, 10% आपने लिखा यहाँ पे। तो जरा आप बताइए यहाँ पे, ये आपका जो यहाँ पे क्या है, 10%, 10 लिखा, और यहाँ पे परसेंटेज के आसन पे क्या करेंगे आप, 1/, यहाँ पे 100 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1/100 लगाएंगे यहाँ पे। तो ये आपका 10%। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ऊपर देखिए 1 × 1 मिलेगा आपका ऊपर, और नीचे क्या मिलेगा यहाँ पे, 10 मिलेगा। तो 1/, क्या होगा, 10 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो परसेंटेज का आप साइन हटाते हैं तो क्या लगाएंगे आप वहां पे, 1/, आप 100 आप रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके थे यहाँ पे, 1/, जो 100 आपका होता है, एक परसेंटेज होता है यहाँ पे, ठीक है भाई।
इसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इसको कह सकते हैं, और पॉइंट में अगर करना चाहते हैं पॉइंट में, ध्यान दीजिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपका यहाँ पे 0.01। ये 0 पॉइंट आपका 001 दिखा था, ये भी क्या दिखा था आपका परसेंटेज ही दिखाता है, कितना आपका 1%। ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पे आपका दशमलव में आपके यहाँ पे परसेंटेज आपके बहुत दिए जाते हैं आजकल एग्जाम में यहाँ पे। ठीक है, आपको एग्जैक्ट आजकल देखा जाए आपके जो स्टैंडर्ड आपके जो परसेंटेज है ना, आज से 2 साल 3 साल पहले बहुत देता था, लेकिन आजकल ऐसा आपको डाटा देगा ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चीजों को बहुत आपको बारीकियों से यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका यहाँ पे क्या है, पहला हमारा यहाँ पे काम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमने पहला आपका जो यहाँ पे होगा, ये कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। यहाँ पे परसेंटेज को हम पहले यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे आप परसेंटेज को कैसे आप फ्रैक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज में कुछ आपके यहाँ पे सवाल जो आपके लग नहीं पाते हैं। ठीक, उसको अगर परसेंटेज में सॉरी, अगर उसको रेशियो में कन्वर्ट कर ले, रेशियो कहने का मतलब आपका यहाँ पे क्या है, आपका फ्रैक्शन भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो आपका सवाल कहीं कहीं बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला हमारा यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे सीखना क्या होगा कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को कैसे हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे क्या फ्रैक्शन के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहला हमारा यहाँ पे ये होगा। ठीक है, काम क्या होगा, पहला यहाँ पे सीखना, यहाँ पे परसेंटेज को कैसे यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करें। ध्यान दीजिए, एक तरफ हमने यहाँ पे लिखा क्या, परसेंटेज लिखा, एक तरफ क्या लिखा, परसेंटेज, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत कहते हैं, और एक तरफ हमने लिखा यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा, फ्रैक्शन को कहते हैं भिन्न कहते हैं, या फिर कह सकते हैं रेशियो भी कह सकते हैं। ठीक, कह सकते हैं आप रेशियो भी कह सकते हैं भाई। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे एक परसेंटेज, एक क्या परसेंटेज, एक परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए ये जो अभी हमने लिखा था यहाँ पे कितना, 1/, आपका जो 100 था, 1/100 कितना दिखाता था आपका, 1% दिखाता था, कितना दिखाता था, 1% दिखाता था। अगर 100 को आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 का जब गुणा करेंगे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 100% मिलेगा। एक चीज यहाँ से आपको क्या देखने को मिलती है पता है, एक चीज जो यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कोई चीज अपने आप में जो होती है पूरा जो होती है 100% होती है, या उसे कह सकते हैं एक होती है। परसेंटेज में कोई चीज अपने आप में जो पूरा होती है, ठीक है, वो क्या होती है 100% होती है, या फिर कह सकते हैं एक होते हैं यहाँ पे। ठीक भाई, तो ये जो आपका 1% है, इसको अगर भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/, क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। क्योंकि हमने अभी बताया कि परसेंटेज का आप साइन हटाएंगे तो क्या आप लगाएंगे, 1/, आप 100 लगाएंगे यहाँ पे। जैसे ये आपका 1% है, ठीक, 1% है, तो यहाँ पे 1 इंटू कितना आपका परसेंटेज हटाएंगे तो क्या, 1/, आप यहाँ पे 100 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1/, क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, तो 1/, आपका यहाँ पे क्या होगा, 100 हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे, अगला जो आपका आता है 2% आता है, क्या आता है, 2% आपका आता है भाई। 2% का मतलब यहाँ पे क्या, ध्यान दीजिए, 2% का मतलब यहाँ पे क्या है, 2% का मतलब यहाँ क्या, 2 इंटू में कितना आपका यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आप यहाँ पे करेंगे 100, 1/, कितना 100 लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 50 आपका आ जाएगा। 1/, क्या मिला यहाँ पे, 50 मिल गया यहाँ पे। तो आप 2% को 1/50 भी कह सकते हैं, 1/50 कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2% को आप 1/, कितना कह सकते हैं भाई, 50 कह सकते हैं। ठीक है, 1/, कितना 50 कह सकते हैं यहाँ पे। 3% आपका होता है, 3% क्या होता है, 3/, यहाँ पे क्या करेंगे, 100 करेंगे यहाँ पे, 3/, क्या 100 कह सकते हैं यहाँ पे। 4%, 4% को आप बताए भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4% को आप भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 4/, आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 100 मिलेगा। 4 करने में कितना, 4, ये 4 से काटेंगे आपका 25 बार आपकी भाग जाएगी यहाँ पे। तो 4% को 1/, क्या कह सकते हैं यहाँ पे भाई, 25 कह सकते हैं। 4% को हम क्या कह सकते हैं, आपका यहाँ पे 1/25 कह सकते हैं। ठीक है, 1/, क्या कह सकते हैं, 25 कह सकते हैं। आगे यहाँ पे बात करते हैं, आपके यहाँ पे आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो आता है आपका 5%। 5% क्या होता है आपका, 5/, क्या होगा, 100 होगा, क्या होगा, 5/, क्या होगा, 100 होगा।
5/100 को हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से करना 5, ये 5 दूना कितना 10 और 1 0, तो 1/, क्या मिला 20 मिला यहाँ पे। 5% बराबर क्या मिला 1/, आपका जो 20 मिला यहाँ पे। ठीक है। अब कितने लोग भाई बोर हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चीजें आपके सिंपल है। ठीक है, बहुत से लोग पढ़ के आएंगे तो चीजों आपको यहाँ पे कहीं की बोर लग रहे होंगे। GS बाई विपिन कुमार। ठीक है, थैंक यू भाई जुड़ने के लिए। आगे देखें यहाँ पे 5% बराबर क्या 1/, आपका 20 होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं, ये आपका यहाँ पे आता है 6% आता है। क्या आता है 6% आता है। 6% मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे 6% बराबर क्या होता है 6/, आपका होता है यहाँ पे 100 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे कितना मिलेगा 50 मिलेगा, तो 3/, क्या होगा 50 होगा। तो 6% को हम कह सकते हैं 3/, कितना भाई हमें 50 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 3/50 कह सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करें, क्योंकि देखिए ये डाटा आपको यहाँ पे ना इसका यूज है, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रैक्शन लिख रहे हैं ना, ये जो आपके सवालों में आपका इसका काफी यूज यहाँ पे है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे बात करते हैं क्या 7%। 7% यहाँ पे 7% को हम कह सकते हैं क्या 7% को कहेंगे 7/, कितना आपका मिलेगा यहाँ पे 100 मिलेगा। 7/, कितना 100, यहाँ पे कुछ कटने वाला है नहीं, तो सीधे आपकी जो 7% का जो यहाँ पे रेशियो होगा फ्रैक्शन जो होगा 7/, क्या होगा 100 होगा यहाँ पे। 8% आता है। 8% का मतलब क्या होगा 8 इंटू में कितना परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा 1/, यहाँ पे मिलेगा 100 मिलेगा यहाँ पे। 1/, क्या मिलेगा 100। ये काटेंगे तो कितना भाई यहाँ पे मिलेगा 4 दूना कितना 8, 4 से काटेंगे ये 25 मिलेगा, तो 2/, क्या मिलेगा 25 मिलेगा यहाँ पे। 2/, कितना मिलेगा 25 मिलेगा यहाँ पे। 2/, कितना मिलेगा 25 यहाँ पे आ जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या, आगे भाई यहाँ पे बात अगर करते हैं, जो मिलता है यहाँ पे कितना 9%। 9% क्या होगा यहाँ पे 9/, मिलेगा 100। क्या मिलेगा 9/, यहाँ पे 100। यहाँ पे कोई चीज आपके सिंप्लीफाई नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा दे दिया यहाँ पे 0.09, ये क्या दिखाता है यहाँ पे, अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दे 0.09, ये क्या दिखाता आपका 90%, सॉरी 9% दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, 9% आपका यहाँ पे दिखाता है, क्योंकि कभी कभी आपका यहाँ पे पॉइंट का जो आपका यहाँ पे वैल्यू दिया होता है ना, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, सब कुछ क्लियर होगा भाई। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे, अगला जो आपका आता है यहाँ पे 10%। 10% क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिए। 10% परसेंटेज का आप साइन हटाएंगे तो क्या है, आप लिखेंगे 1/, यहाँ पे 100 करेंगे, तो जीरो से क्या जीरो कैंसिल, 1/, क्या मिला 10 मिला, तो 10% को कह सकते हैं 1/, कितना कह सकते हैं 10 कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं 1/10 कह सकते हैं। अगर 10% कहीं भी देखे तो उसको हम क्या कह सकते हैं 1/10 कह सकते हैं। चाहे हम 10% कहें चाहे 1/10 कहें, दोनों ही चीजें आपकी क्या है बराबर ही हैं। बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का आपका जो तरीका यहाँ पे अलग अलग है। ये रेशियो के फॉर्म में है, ये आपका परसेंटेज के फॉर्म में है। ये आपका परसेंटेज है तो ये आपका रेशियो है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। आगे जो आता है 11% आता है। 11% क्या होगा 11/, आपका 100 होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ कटने वाला यहाँ पे नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पे भाई, ये आपका 12%। 12% कितना होगा 12/, आपका 100 मिलेगा। 12/100 को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे, 4 से नीचे भी डिवाइड करेंगे। 4 तिया 12, और नीचे जब 100 को आप 4 से डिवाइड करेंगे जो मिलेगा 25 मिलेगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3/, क्या मिलेगा 25 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई 3/, क्या मिलेगा 25 मिलेगा। हाँ ठीक है, 3/, क्या मिलेगा 25 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है आगे बात करते हैं आपके यहाँ पे 13% की बात करते हैं। 13% कितना होता है 13/, आपका ऐसा होगा यहाँ पे 100 होगा। और यहाँ पे 14%, 14% कितना होगा 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 50 मिलेगा यहाँ पे, 2 से काटेंगे 50 मिलेगा। 15%, 15% कितना होगा यहाँ पे 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3/, क्या मिलेगा यहाँ पे ये आपका 20 मिलेगा। 3/, कितना मिलेगा 20 मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सब कुछ क्लियर है ना। रणधीर सिंह पंकज
चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीजें आपके थे यहाँ पे 1%, 2%, 3%, 4%, इसका जो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी ये हमने यहाँ पे सीखा है। यहाँ पे आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए लग रहा होगा कि चीजें आसान है, ठीक है। आसान तो है, लेकिन कभी कभी जब सवाल में आता है दिमाग नहीं काम करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 15% हो गया आपका, यहाँ पे आते हैं 16% पे आते हैं। ये क्या है? 16%। 16% को हम कह सकते हैं कितना? 16 बटे यहाँ पे 100 कहेंगे। क्या कहेंगे? 16 बटे 100। 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे भाई? ये मिलेगा 4 बटे क्या मिलेगा? 25 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे आते हैं 17%। 17% आपका यहाँ पे 17% कितना होगा? यहाँ पे 17 बटे क्या मिलेगा? यहाँ पे ये आपका मिलेगा यहाँ पे 100 मिलेगा। क्या मिलेगा? 17 बटे क्या मिलेगा? यहाँ पे 100 मिलेगा। आगे आते हैं यहाँ पे 18%। 18% को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 बटे कितना होगा? 100 मिलेगा। 18 बटे 100 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा? 2 9 18, और 2 50 में कितना मिलेगा? 100 मिलेगा नीचे, ठीक है। ये आपका मिलेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे 19% की बात करते हैं, तो 19% कितना हो सके? यहाँ पे 19 बटे जो मिलेगा यहाँ पे ये 100 मिलेगा। 19 बटे कितना मिलेगा? 100 मिलेगा यहाँ पे। 20%। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। 20 इंटू में कितना करेंगे आप? 1/5 करेंगे, सॉरी 1/100 करेंगे ना। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 1 बटे यहाँ पे क्या करेंगे? 100 आप करेंगे यहाँ पे। तो ये देखे आपका जीरो से क्या जीरो कैंसिल, 2 एकन्नम आपका 2 होगा, 2 25 कितना यहाँ पे 10 होगा। तो 1 गुणे आप 1 करेंगे, 1 मिलेगा, नीचे कितना 5 है। तो 1 बटे कितना मिलेगा? यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है भाई। 1 बटे कितना मिलेगा? 5 मिलेगा यहाँ पे। आगे बात करेंगे ऐसे आपका 21% होगा। 21% आपका होगा, ठीक है। 21%। और आपका आएगा ऐसे 22% आपका आएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रयास करते हैं यहाँ पे जो आपके सबसे पॉपुलर आपके यहाँ पे परसेंटेज उसी को लेके चलते हैं, ठीक है। ये चीज तो आप इनके जान गए होंगे, मतलब कि हाँ जो भी आपका यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 1/100 लिखेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि कुछ आपके यहाँ पे क्या करें, आपके जो इम्पोर्टेंट आपके यहाँ परसेंटेज है जो सबसे ज्यादा आपके रिपीट होती है, ठीक है भाई। जो सबसे ज्यादा आपकी रिपीट होती है उसी को हम क्या करें? लिखें यहाँ पे, ठीक है। ये 20% आपका हो गया। आगे बात करते हैं आपका जो आता है ये सबसे ज्यादा आपका पॉपुलर जो परसेंटेज है 25%। 25% क्या होता है? ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये 25% क्या होता है? 25 बटे आप यहाँ पे क्या करेंगे? 100 लिखेंगे। 25 बटे कितना लिखेंगे? 100। 25 एकन्नम आपका 25, 25 चौको कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। 25 चौको कितना मिलेगा? 100। तो 1 बटे जो मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा यहाँ पे। 1 बटे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो आता है यहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30। ये 30 आपका परसेंटेज, ये 30 काफी ज्यादा आपका परसेंटेज आपका इंपॉर्टेंट है। 30% को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे? ये 30 बटे क्या मिलेगा? यहाँ पे 100 मिलेगा। 30 बटे कितना? 100। तो जीरो से क्या जीरो कैंसिल, 3 बटे कितना मिला? यहाँ पे 10 मिला। 3 बटे कितना मिला? यहाँ पे 10 मिला, ठीक है। 3/10, चाहे 3/10 बोले चाहे 30% कहें, चीजें आपके यहाँ पे बराबर है, ठीक है। आगे आता है यहाँ पे 35% आपका आता है। कितना आता है? 35%। 35% कितना होगा आपका यहाँ पे? 35% को सिंप्लीफाई करेंगे, क्लास को भाई पूरा देखेगा तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे चीजें सिखाएंगे ना, मतलब कैसे आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे यहाँ पे। अभी तो आपका ये बेसिक यहाँ पे चल रही है। अभी थोड़ा सा आपका आप देखेंगे यहाँ पे 10 मिनट और वेट कीजिए, आपको कैसे यहाँ पे चीजों को बताएं, कितना कैसे आपका सवाल जो इजी लगता है, बहुत ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट को बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा आप जुड़े रहिए, ठीक है। पूरा आप देखें तो देखें यहाँ पे 35% कितना होता है? 5 सत्ते कितना? 35 होगा। 5 से काटेंगे ये 20 मिलेगा यहाँ पे। क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। तो 7 बटे कितना मिलेगा भाई? यहाँ पे 20 मिलेगा। 7 बटे कितना होगा? 20 होगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं यहाँ पे ये 40%। 40% कितना होता है? आप बोलेंगे 40% जो होता है ना, 40% का चिन्ह हटाएंगे तो 1 बटे क्या करेंगे? यहाँ पे 100 लगाएंगे। तो ये जीरो से क्या जीरो कैंसिल, ये आपका यहाँ पे 2 दूना होगा, ये 2 25 होगा। तो 2 बटे कितना मिला? 5 मिला। 2 बटे कितना मिला? 5। तो 40% को कितना कह सकते हैं? 2/5 कह सकते हैं, ठीक है भाई। 40% को हम 2 बटे क्या कह सकते हैं? 5 कह सकते हैं यहाँ पे।
आगे बात करते हैं, 40% आपका हो गया, 45% हो गया। 45% को क्या कहेंगे, 5 9 45, और 100 को काटेंगे कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो 9 बटे कितना होगा यहाँ पे, 20 आ जाएगा। 9 बटे कितना आएगा, 20 आएगा यहाँ पे। 50%, 50% की बात करें तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। आधा कह सकते हैं, 50% मतलब क्या, 1/2। ठीक है, 50 बटे कितना, 100 करेंगे। 50% के मतलब क्या होगा भाई, आपका 50 इंटू में कितना, 1/, आपका 100 होगा। 1/, कितना, 100 होगा। तो ये 50 से करना, 50, 50 दूना कितना, 100 होगा। तो 1/, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 50% आपका जो मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। आगे से यहाँ पे आपका आता है यहाँ पे क्या, ये 55% आपका आता है। क्या आता है, 55% आता है। ठीक है, 55% कितना होगा, 11/, जो मिलेगा यहाँ पे 20 मिलेगा। 11/, कितना मिलेगा, 20 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ पे चलते हैं। ये आपका आता है यहाँ पे 60% आता है। 60% कितना, 20 3 60, 20 25 कितना, 100 मिलेगा। 20 3 60, 20 25 कितना, 100 मिलेगा यहाँ पे। फिर आपका आता है यहाँ पे 70% लेते हैं। क्या लेते हैं, 70% लेते हैं। 70% कितना मिलेगा, 7/, जो मिलेगा यहाँ पे 10 मिलेगा। 7/, कितना मिलेगा, 10 मिलेगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे आता है 75%। 75% आपका जो आता है, ठीक है, 75% आपका जो आता है यहाँ पे। कितना आता है, 25 3 75, 25 चौका कितना होगा, 100 होगा। तो 75% को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 3/4 कह सकते हैं यहाँ पे। आगे आता है आपका 80% आता है। 80% कितना होता है, 20 चौका 100। 20 25 कितना यहाँ पे होगा, 100 हो जाएगा। 20 चौको 80, 20 25 100 आपका होगा यहाँ पे। तो 4/, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं यहाँ पे, 85% ले लेते हैं। 85% कितना आपका आएगा, 85% जो आएगा, 5 से काटेंगे 85 को मिलेगा 17, और 100 को काटेंगे क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 20 मिलेगा। तो 17/, क्या मिलेगा, 20 मिलेगा यहाँ पे। 17/, क्या मिलेगा, 20। आगे आपका आता है 90%। 90% को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9/, आप 10 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 9/10 कह सकते हैं यहाँ पे। और अगला जो आपका आता है 100%। 100% मतलब क्या होता है भाई, एक होता है। अभी हमने बताया कि 100% को आप क्या कह सकते हैं, एक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ यहाँ पे परसेंटेज आपकी वैल्यू थी, जिसको हम क्या करें, हमने यहाँ पे किया, उसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट किया यहाँ पे। ठीक है, अभी ये तो आपका यहाँ पे क्या है, आपका बेस है, ये आपका मूल है। अब यहाँ से जो आपके निकल के आते हैं, कुछ ऐसे परसेंटेज आपके निकल के आते हैं, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से चीजों को आप समझिएगा यहाँ पे। तो ये चीजें आपकी थी यहाँ पे ना, ये परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब बात किया जाए यहाँ पे, इसके आगे अगर बात करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे क्या सीखा कि भाई जो आपका होता है 20% कितना होता है, आपने जो सीखा यहाँ पे, इससे जो अब यहाँ से निकल के आती है आपके, जो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू जो आती है, कैसे चीजों को जल्दी करेंगे आप। 20% कितना आपने यहाँ पे सीखा, 1/5। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। ये 20% कितना होता है भाई, 1/, कितना होता है, 5। बहुत ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से आपकी मेन आपकी क्लास यहाँ से आपकी स्टार्टअप होती है। ठीक है, कि कैसे आप चीजों के यहाँ पे बड़े बड़े आप परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे अगर डाटा बहुत टफ दिया है, कैसे उसको आप यहाँ पे कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई डाटा आपका यहाँ पे दशमलव दिया है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए 20% कितना आपका होगा, यहाँ पे 1/, आपका 5 हो जाएगा। 20% कितना होगा, 1/5। अगर आप बताइए, हमको अगर निकालना हो यहाँ पे, क्या पता है, अगर निकालना हो 40%, क्या निकालना हो, 40% निकालना हो, तो या तो आपके पास दो तरीका है। या तो हम 40/, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 100 लिखे। क्या लिखे, 40/, क्या लिखे, 100 लिखे यहाँ पे। तो ये जीरो से क्या, जीरो कैंसिल, दो से काटेंगे, दो दूना होगा, ये 2 बच्चे होगा यहाँ पे। तब जाके आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, 2/, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा यहाँ पे। क्या मिलेगा, 2/5 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे एक चीज आपको पता है, 20% 1/5 होता है, हमको निकालना है 40% का, निकालना है, वैल्यू को निकालना है। तो 20 का डबल क्या है, 40 है। तो 1/5 का भी डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/5 मिलेगा। इसका देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है, डबल हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 20 दूना 40, तो इसका भी कर देंगे आप, 20 दूना 40 करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका भी 2 गुना कर देंगे आप। 1/,
1/5 का आप 2 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का गुणा आप 1 में करेंगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और नीचे आपका जो 5 था ये 5, तो 2 बटे क्या मिलेगा यहाँ पे 5 आपका आ जाएगा। तो इसका डबल दिखा था, इसका क्या है, डबल है। अगर इसका हम क्या करें यहाँ पे, इसका अगर हम डबल, इसका सॉरी इसका डबल नहीं, इसका करते हैं पता कितना गुना, 7 गुना करते हैं या 6 गुना करते हैं। इसका 6 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 120%। क्या मिलेगा, इसका जब 6 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 120% मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसका भी यहाँ पे, तब अगर इसका आप 6 गुना किए हैं तो इसका भी आप 6 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 6 बटे जो मिलेगा 5 मिलेगा, 6 बटे कितना 5 आएगा। तो 120% को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/5 आपका निकल के आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 6/5 आपका यहाँ पे निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक भाई, आगे यहाँ पे बात करते हैं आपके, ऐसे आपका आता है यहाँ पे कितना आता है, 25% आता है। क्या आता है, 25%। ठीक है, ये आता है आपका 25% आता है। 25% को ध्यान दीजिएगा, अगर हम 25% को यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करें क्या मिलेगा यहाँ पे, 1/4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, 1 बटे क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 मिलेगा। अब बताइए, इसका चाहे हम कितना भी गुना करें, बहुत ध्यान समझिएगा, इसका अगर हम करते हैं 3 गुना करते हैं तो 25 तिया कितना होता है, 75 होता है। 25 तिया कितना होता है, 75 होता है। अगर इसका आपने यहाँ पे 3 गुना किया है तो इसका भी करना पड़ेगा तब 3 गुना। जब इसका 3 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 का अगर हम भाई यहाँ पे 3 गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, 3 बटे जो मिलेगा यहाँ पे 4 मिलेगा। 3 बटे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 4, 3/4। तो ये जो आपका 75% था इसको हम 3/4 कह सकते हैं। आपने अभी यहाँ पे देखा कि जो आपका 75% होता है कितना होता है, 3 बटे यहाँ पे 4 होता है। ठीक है, क्या होता है, 3/4 होता है। ठीक है भाई, अगर हम इसका बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हम इसका यहाँ पे क्या कर दे, आधा कर दे, 25 का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 का अगर हम आधा करते, आधा का मतलब 2 से भाग, तो 25 का जो आधा होता है 12.5 होता है। क्या होता है, 12.5%। क्या होता है भाई, 12.5% आपका होता है। ठीक है, 12.5%। इसका भी आप 1 बटे यहाँ पे 4 का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 का हमको क्या करना है, आधा करना। आधा का मतलब क्या, 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, आप बताइए यहाँ पे, ये बटे में कितना, 1 लगा सकते हैं क्या, ये ऊपर 1 बटे यहाँ पे कितना है, 4 है। और डिवाइड में कितना है, 2/1 है। इसको 2/1 को आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे गुणे में क्या होगा, आपका उल्टा हो सकेगा। ये 2/1 है तो 1 बटे कितना हो सका, यहाँ पे 2 हो सका। तो यहाँ पे क्या, 1 एकड़ नाम 1 और 4 दूना कितना, 8 हो सका यहाँ पे। तो ये जो मिलेगा यहाँ पे 12.5% आपका जो देगा, 1 बटे कितना आएगा यहाँ पे भाई, 8 आएगा। कितना आएगा, 1/8 आएगा यहाँ पे। इसका हमने आधा किया है तो इसका भी आप आधा करेंगे। आधा का मतलब क्या, 2 से भाग करना, सीधे आप इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो क्या मिलेगा, आपका आधा है इसका। ठीक है, सीधे आपका यहाँ पे क्या, जैसे किसी भी चीज को हमको आधा करना है, जैसे 1 बटे कितना यहाँ पे 16 है, इसका हमको आधा करना है तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे नीचे आपका 2 यहाँ पे लगा देंगे गुणे में। तो ये क्या, 1/16 का जो आधा मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा, 1/32 मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 बटे आप 16 का आधा 1/8 कहते हैं, तब तो डबल हो जाएगा। 1/16 का जो डबल होता है 1/8 होता है। ठीक है, ऐसा मत कहिए कि 1/16 का जो आधा होता है 1 बटे आपका यहाँ पे क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, वो डबल है। 1 बटे जो उसका मतलब क्या बोलते हो, उसको आधा करेंगे तो 1 बटे आपका 32 होता है। ठीक, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चीजों को। तो ये इसका देखे हमने क्या किया, आधा किया, तो इसका भी हमने क्या किया, आधा करे। 1 बटे क्या मिला, 8 मिला। 1 बटे क्या मिला, 8 मिला यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये जो आपके सामने मिला है 12.5%, बेहद आपका इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे परसेंटेज आपकी वैल्यू है, बेहद ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिएगा 12.5% आपका जो मिला है यहाँ पे कितना, ये 12.5% आप इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इसका यहाँ पे रोल इसका है। ठीक है, 12.5% का 12.5% देखिए बहुत आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डाटा है यहाँ पे परसेंटेज में जो है। ठीक है, अगर 12.5% ध्यान दीजिएगा, 12.5%, 12.5% को अगर हम 1/8 यहाँ पे करते हैं, ठीक है, 1 बटे कितना 8 करते हैं, तो जरा आप बताइए इसका अगर हम क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं। क्या करते हैं, 3 गुना। और इसका 3 गुना करेंगे, 12.5 का अगर 3 गुना करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये साढ़े आपका 37% मिलेगा। कितना मिलेगा, 37.5% मिलेगा।
37.37%, इसका 3 गुना करने के बाद, तो 37.37% का जो आपका यहाँ पे फ्रैक्शन जो वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन वैल्यू, इसका भी 3 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/8 आएगा। क्या आएगा, 3/8 आएगा। ये भी काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे परसेंटेज आपके वैल्यू है, ठीक है। ये भी ज्यादा आपके काफी परसेंटेज आपकी वैल्यू है, परसेंटेज यहाँ पे साढ़े आपका 37% कितना होता है, 3/8 होता है। क्या होता है, 3/8 होता है यहाँ पे, ठीक है भाई। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये आपका 37.5% था यहाँ पे, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका जो था, इसका अगर 5 गुना करते हैं, इसका करते हैं कितना, 5 गुना करते हैं, इसका करेंगे 5 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 62.5% मिलेगा। 12.5 का अगर 5 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 62.5% मिलेगा। 62.5% के जो यहाँ पर फ्रैक्शन आपके जो वैल्यू है, रेशियो जो आपका मिलेगा, इसका भी आप 5 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे भाई, ये जो मिलेगा आपके सामने 5/8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5/8 जो मिलेगा 8 मिलेगा यहाँ पे। ये अपने सामने देखें, आपके सामने यहाँ पे ये जो क्या मिला, साढ़े आपका जो 62% होता है, 3/8 होता है, ठीक है। ऐसे आपके यहाँ पे आता है, इसका 7 गुना करेंगे जो मिलेगा यहाँ पे कितना, 12 कितना 84, ये 87.5% आता है। इसका करेंगे कितना, 7 गुना करेंगे, कितना भाई करेंगे, 7 गुना करते हैं, इसका अगर 7 गुना करेंगे 87.5% आता है। 87.5%, इसका भी क्या करेंगे, यहाँ पे 7 गुना करेंगे जो मिलेगा यहाँ पे कितना, 7/8 जो मिलेगा 8 मिलेगा। ये भी ज्यादा आपका देखिए काफी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। ये जो आपके यहाँ पे बॉक्स में बंद कर रहे हैं, ये आपके सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जो आपके यहाँ पे सवाल के रूप में देता है यहाँ पे, ठीक है। सवाल के रूप में आपका देता है। वैसे देखिए टेट के पेपर में भाई, हमको पता है कि टेट के पेपर में 2021 के पेपर में यहाँ पे 37.5%, 37.5% को भिन्न के रूप में बदलिए, यहाँ पे सिंपल सा दिया था। अब सोचिए यहाँ पे 37.5%, अगर कोई बेसिक आपका यहाँ पे लड़का पढ़ा है, ठीक है, बेसिक लड़का मतलब पढ़ा है, ये 37.5% आपका यहाँ पे पढ़ा, ध्यान दीजिए। पहला उसका काम क्या होगा, अगर कोई मतलब लड़का एकदम एकदम बेसिक पढ़ा है, ठीक है, तो क्या करेगा भाई, यहाँ पे ये 37.5 लगाएगा, ये आपका परसेंटेज हटाएगा तो 1/, क्या करेगा यहाँ पे 100 आप लगाएगा। क्या लगाएगा, 1/100 लगाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई, 1/, क्या लगाएगा 100। ये आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आपका होगा, जीरो आपका बढ़ेगा। तो हमारे पास मिलेगा 375 क्या मिला, 1000 मिला। 375 क्या मिला, 1000 मिला। 375 क्या मिला, यहाँ पे 1000 मिला, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, ये भी अपने आप में चैलेंज है। अब जिसको टेबल्स नहीं पता है वो कैसे काटेगा, यहाँ पे या तो 5 से काटे, 5 से काटेगा, 3 बार काटेगा, तब जाके फाइनली ये आपके सामने आंसर 3/, क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। लेकिन देखिए सिंपल सा, जो 125 तिया जो होता है 175 होता है, 375 होता है। 125 अट्ठे जो होता है 1000 होता है। 125 अट्ठे 1000, ध्यान दीजिएगा इस डाटा को। 125 अट्ठे जो होता है 1000 होता है भाई, ठीक है। 125 अट्ठे 1000, देखिए बहुत जगह आपका यूज है इसका। जैसे अभी सिंपल सा आप ध्यान दीजिए, जैसे आपके सामने हमने एक कैलकुलेशन लिया, बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे हमको 125 का यहाँ पे गुणा करना है, किसमें गुणा करना है, 125 का गुणा करना है, मान लीजिए हमको 96 में गुणा करना है, किसमें करना, 96 में। ये जीडी के पेपर का है कैलकुलेशन, एक सवाल आपका आया था जिसमें ये कैलकुलेशन आपके देखने को मिले थे। 125 अट्ठे 125 इंटू में कितना, 96, इसका गुणा करना है। कौन करेगा यहाँ पे गुणा, कोई बताएगा भाई। 125 इंटू में 96 गुणा करना है तो कौन करके दिखाएगा। मुश्किल से आपका यहाँ पे 2 सेकंड का, आपका ये सवाल 2 सेकंड का मात्र है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे तरीका पता होना तब तो कर पाएंगे। करके बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, कमेंट कीजिए आप लोग, क्या मिलेगा भाई। कोई बताएगा क्या मिलेगा, गुणा ही नहीं कर पाएंगे इतना जल्दी। देखे ध्यान देते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे गुणा। अभी हमने बताया क्या, 125 अट्ठे जो 1000 होता है, 125 को आप बताइए लिख सकते हैं कितना। 125 को भाई हम लिखेंगे ना, 1000 कितना, 8। 1000 कितना बटे 8 लिखेंगे। 125 के स्थान पे 1000 बटे कितना करेंगे, 8 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे हम क्या करेंगे ना,
ये दिमाग में ही यहाँ पे कर लेंगे, दिमाग में इतना लिखेंगे थोड़ी ना। ये बटे में 8 कर लेंगे, 8 से काटेंगे 12 अट्ठे कितना होता है 96, 12 इंटू 1000 कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, हो जाएगा 125 इंटू कितना 96 आ जाएगा। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। समझ पा रहे हैं क्या? क्यों, जो भी लोग जुड़े हैं क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो ये था आपका यहाँ पे 125 इंटू कितना आपका था 1000, सॉरी ये आपका जो इंटू कितना आपका 96 था। यहाँ पे दोनों का गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे चीजें कितनी आपके यहाँ पे आसान हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजों को आपको रिलेट करना आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो आपके चीजें यहाँ पे मिली है हमें, तो ये देखिए जो आपके पेपर पूछा गया टेट के पेपर में, इसको क्या करना था आपको, यहाँ फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना था। जो यहाँ पे क्या है, हमने 125 से हमने काट लिया, 125 तिया आपका 375 हो गया, 125 अट्ठे कितना 1000 होता है, यहाँ पे 3 बटे कितना 8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या आपका आता है, ये साढ़े आपका 12% का यहाँ पे अलग अलग आपके यहाँ पे परसेंटेज आपके वैल्यू थी। ये तीनों के तीनों आपके यहाँ पे आपके सामने बॉक्स में दिख रहे हैं चारों चारों, ये काफी आपके इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों के चारों आपके यहाँ पे काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है इससे आपके ऊपर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर यहाँ पे अगर करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे अगर आपके सामने यहाँ पे दे दिया क्या, आपके सामने यहाँ पे दे दिया क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे आपके सामने दे दिया 100 कितना 12 पॉइंट आपका 5% दे दिया। ठीक है, ये दे दिया, ये आपके सामने यहाँ पे दे दिया, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वैसे देखिए ये आपके सामने जो साढ़े आपका जो 62% हमने यहाँ पे किया, 5 बटे आपका 8 किया ना, इसको और भी तरीका है यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन को यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए। अब बहुत से लोग को पता भी होगा, वैसे देखिए इसको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, उसको बता रहे हैं यहाँ पे, ये साढ़े जो 62% है, 62.5% को हम कह सकते हैं क्या, ये 50% और प्लस कितना आपका यहाँ पे 12.5% कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या। ये हमने क्या किया, 62.5% को हमने तोड़ के लिखा 50% प्लस कितना 12.5% यहाँ पे लिख लिया। 50% कितना होता है, 1 बटे यहाँ पे 2 होता है, 50% कितना 1 बटे 2, 12.5% कितना होता है 1 बटे 8 होता है, 1 बटे 8 कर लिया। तो 1 बटे 2 प्लस 1 बटे यहाँ पे 8, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हर को हम क्या करें सेम कर लें, अगर हर को सेम करने के लिए क्या करें, यहाँ पे 4 से गुणा कर लें, यहाँ भी क्या कर लें 4 से गुणा कर लें। तो ये नीचे देखिए आपका 8 बन गया, ये नीचे क्या बन गया 8, ऊपर देखिए 5, तो 5 बटे कितना मिल गया यहाँ पे 8 बन गया यहाँ पे। अगर हर आपका यहाँ पे सेम है, हर क्या है सेम है, तो ऊपर का ऊपर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 6, 6 बटे कितना मिला यहाँ पे 8 मिला, 6 बटे कितना मिल गया यहाँ पे भाई 8 मिल गया यहाँ पे। क्यों, ये 50% 1 बटे 2, 12.5% 1 बटे कितना यहाँ पे, सही है ना। गलती है, ये ऊपर 4 मिलेगा ना, 4 से गुणा किया तो ये मिलेगा आपके सामने, ये 8 आपका यहाँ पे। ठीक है, तो मिला क्या यहाँ पे 5/8 मिल जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस 1 कितना मिलेगा यहाँ पे 5, और नीचे कितना 8 है। तो ये 12.5% को आप यहाँ पे तोड़ कर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पे। लेकिन इतना आप करेंगे तो आप बताइए, इतना आपके पास टाइम होता तो इतना यहाँ पे तोड़ के किया जाए। सीधे आप याद कर लीजिए, आपका जो 12.5% होता है 1 बटे कितना 8 होता है, उसका देखें यहाँ पे कितना है आपका 5 गुना है, 5 गुना करेंगे 12.5% का, आप क्या करेंगे 1/8 का भी कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, जो मिलेगा आपके सामने क्या मिलेगा यहाँ पे 5/8 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, 5 बटे क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा यहाँ पे। अब आती है बारी यहाँ पे 100 से ज्यादा की आपके जो परसेंटेज उसको कैसे यहाँ पे भिन्न के रूप में कन्वर्ट करें यहाँ पे। तो 12.5%, ध्यान दीजिए इसको हम लिख सकते हैं 100% और प्लस कितने यहाँ पे, ये 12 पॉइंट आपका यहाँ पे 5% यहाँ पे, 12.5% यहाँ पे। तो 100% मतलब क्या होता है, एक होता है, 100% मतलब क्या होता है एक होता है यहाँ पे। ठीक है, 100% मतलब क्या एक होगा, और प्लस यहाँ पे 12.5% कितना होता है यहाँ पे, 12.5% जो होता है 1 बटे कितना होता है 8 होता है। तो एक प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, 1 प्लस आपका 1/8 को सिंप्लीफाई करेंगे, 8 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 8 और प्लस यहाँ पे 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 9, तो 9 बटे कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो 12.5% को हम फ्रैक्शन के रूप में कह सकते हैं 9 बटे कितना यहाँ पे 8 है।
कितना है आपका 9/8 यहाँ पे है। ठीक है, 9 बटे क्या है 8 यहाँ पे है। ये आपका था यहाँ पे, इसको यहाँ पे परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट किए, यहाँ पे क्या क्या पहले उसको तोड़ा, यहाँ पे 100% प्लस कितना यहाँ पे 12.5%, 100% कितना एक होता है, 12.5% कितना 1/8 होता है। तो 1 प्लस 1/8 को क्या क्या सिंप्लीफाई कर जो मिला 9 बटे क्या मिला 8 मिला। यहाँ पे चीजें क्लियर है क्या, आप लोग बताइए। बताइए। सब कुछ क्लियर है ना। तो आगे यहाँ पे चलते हैं, ये आपके 12.5% के आपके यहाँ पे अलग अलग कुछ आपके जो यहाँ पे उसके बेस पे जो परसेंटेज आपके जो निकल के आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 12.5% की कहानी थी। आगे आपका आता है यहाँ पे ना 12.5% के बाद आपका आता है यहाँ पे 16 सही 2/3%। बहुत ध्यान समझिएगा इसको यहाँ पे, ये 16 ना लेके आप 14 पहले से 12.5% हो गया, ये 14 सही 2 बटे कितना है आपका, ये 7% है। 14 सही 2/7% क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 14 सही 2 बटे आपका जो यहाँ पे 7% होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं पता कितना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 पॉइंट कितना होता है 28% भी कह सकते हैं। कितना कहते हैं 28% भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये नियरेस्ट आपका डाटा है, एग्जैक्ट आपका है नहीं। तो ये 14.28% ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 14 सही 2 बटे यहाँ पे कितना 7% है। ठीक है, 7%। 14 सत्ते कितना होगा यहाँ पे 98, ये गुणा करेंगे 98 प्लस कितना 200 होगा, कितना होगा 100। तो ये भाई यहाँ पे 100 बटे कितना मिलेगा 7 मिलेगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 1 बटे आप 100 लगाएंगे यहाँ पे, तो 100 से क्या 100 कैंसिल, ऊपर एक, एक का गुणा एक में करेंगे 1 मिलेगा, और नीचे यहाँ पे क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो 1 बटे क्या मिला यहाँ पे 7 मिल गया। 1 बटे कितना मिला यहाँ पे फाइनली जो मिला 1 बटे कितना मिला भाई यहाँ पे 7 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, फाइनली जो हमारे पास यहाँ पे मिला 1 बटे कितना मिला यहाँ पे 7 मिल गया। तो इसको हम कह सकते हैं जो आपका 14 सही 2/7 है, ये क्या भाई मिला 1 बटे जो मिला यहाँ पे 7 मिला। क्या मिला 1 बटे जो मिला यहाँ पे 7 मिला। ये काफी ज्यादा आपके इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आपके यहाँ पे है। ठीक है, जो सवालों में सबसे ज्यादा आपके रिपीट यहाँ पे होती है। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। इसका अगर हम क्या करते हैं 2 गुना करते हैं, इसका अगर 2 गुना आप करेंगे 2 गुना यहाँ पे, ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे जब 2 गुना करेंगे 14 दूना कितना होगा 28 होगा। और 2/7 का जब 2 गुना करेंगे 2/7 का अगर 2 गुना करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 गुना करेंगे 4 बटे कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4 बटे क्या मिलेगा 7 मिलेगा यहाँ पे भाई। क्या मिलेगा 4/7 मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपके सामने यहाँ पे क्या है, अगर 28 सही 4/7 देता है तो क्या करेंगे आप, इसको हम ना इसका डबल किया तो इसका भी अगर डबल करते हैं, अगर मान लीजिए पॉइंट के रूप में देता है, अगर पॉइंट के रूप में देता है 28.56%, 28 का डबल कितना 56, 14 का डबल 28, इसका भी आप क्या कर देंगे डबल कर देंगे, 2 बटे कितना करेंगे यहाँ पे 7 कर देंगे आप। 2 बटे कितना कर देंगे भाई यहाँ पे 7 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 28 सही 4/7 परसेंटेज कितना होता है 2/7 होता है। कितना होता है 2/7 होता है। ठीक है, 2 बटे कितना होता है 7 होता है यहाँ पे। इसको भी आप क्या करिए बॉक्स में बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे परसेंटेज हैं। ठीक है भाई, ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके परसेंटेज वैल्यू है। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या, आगे सब आता है इसका अगर 3 गुना करते हैं, इसका जब 3 गुना करेंगे तो क्या 14 3 कितना होगा 42 होगा। कितना होगा 42, और 3 दूना कितना यहाँ पे 6, और बटे भी कितना यहाँ मिलेगा 7, ये परसेंटेज है। इसको हम कह सकते हैं कितना भाई कह सकते हैं यहाँ पे, इसको अगर पॉइंट के रूप में लिखा जाए तो ये क्या मिलेगा 42, और 28 कितना होता है 84 होता है। ये इतना आपका परसेंटेज है। इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के रूप में तो क्या मिलेगा, इसका देखें यहाँ पे 3 गुना हुआ है। ठीक है, इसका भी 3 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 3 बटे मिलेगा 7 मिलेगा। 3 बटे क्या मिलेगा 7 मिलेगा भाई। ठीक है, 3 बटे कितना मिलेगा यहाँ पे 7 मिलेगा। ठीक है, ये इसको यहाँ पे भी बंद कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आपका यहाँ पर बेस है,
ये आपका बेस है, ठीक। इससे आपके यहाँ पे निकल निकल के आपके आ रहे हैं परसेंटेज, आपकी वैल्यू जो निकल के आ रही है, ठीक है। ये आपका बेस है, अगर उसको आप याद किए हैं। बाकी लेकिन अगर आप डाटा आपके दिमाग में होगा तभी इसका जब हाँ उसका डबल है, ठीक है। तो ये आपके डाटा करके दिमाग में आपके होने चाहिए, तभी आप जान पाएंगे। अगर यही चीज आपको मतलब ये हम अगर ना बताएं तो कुछ पल के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार इसको कैसे कन्वर्ट करें, यहाँ पे वही तब लगाएंगे, बेसिक ही लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन आपका 42 पॉइंट आपका समथिंग ऐसा कुछ डाटा पढ़े आपके दिमाग में आ रहा है, तो जान जाएंगे हाँ 14 का आपका 3 गुना हो रहा है। 14 आपका जो होता है 14 सही 2/7 जो परसेंट होता है 1/7, तो 42 आपका जो पॉइंट समथिंग दिया होगा उसका क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे, ठीक है भाई। 3 गुना कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आपके यहाँ पे थी, ये चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। क्योंकि आप इस क्लास को आप ना जितना बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे उतनी ही आपकी जो आने वाली परसेंटेज की क्लासेस है नेक्स्ट जो क्लास है उतने आप बढ़िया से पढ़ पाएंगे, यहाँ पे चीजों को समझ पाएंगे आप, ठीक है। चीजों को आप उतने ही अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ पे भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका था 14 सही 2/7% है। अब अगला जो आता है 16 सही, अगला जो आता है 16 सही 2 बटे कितना, यहाँ पे 3% आता है। 16 सही 2 बटे कितना आता है 3%। तो 16 दिया कितना 48, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये 16 सही 2 बटे कितना 3% आपका, ठीक है। तो क्या होगा 16 दिया कितना 48 और 2 कितना 50, तो ये 50 बटे कितना भाई होगा यहाँ पे 3 होगा। और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आप लिखेंगे 1 बटे यहाँ पे 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का जब साइन आप हटाएंगे तो क्या करेंगे आप 1/100 लेंगे। 50 सेकंड में 50 दूना कितना 100 होगा। तो ऊपर एक, एक गुणे एक आपका जो मिलेगा 1 मिलेगा। नीचे 3 गुणे 2 करेंगे यहाँ पे कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो 1 बटे यहाँ पे क्या मिला 6 मिला। 1 बटे कितना मिला यहाँ पे 6, कितना मिला 1 बटे यहाँ पे जो मिला 6 मिला। अब ये तो मतलब ठीक है, ये तो जो मतलब मिल गया। अब इसके बाद जो आपके यहाँ पे परसेंटेज आपकी वैल्यू इसके आधार पे जो निकल के आते हैं यहाँ पे है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके बाद जो अब निकल के आती हैं वो ध्यान दीजिएगा। इसका अगर हम क्या करते हैं ध्यान दीजिए, इसका अगर हम डबल करते हैं, इसका जब डबल करेंगे तो क्या मिलेगा। इसका जब डबल करेंगे भाई ना जो निकल के आएगा ध्यान दीजिए, ये 16 सही 2/3% का अगर हम डबल करते हैं, इसका डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 50 बटे कितना मिलेगा 3 मिलेगा। 50 बटे कितना मिलेगा 3। वैसे देखिए ध्यान दे 50/3 इंटू आप करेंगे 3 से गुणा करेंगे जो मिलेगा आपके सामने यहाँ पे क्या मिलेगा 100/3, ठीक है। 100/3 हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कहने का मतलब इसका जब हम अगर डबल करेंगे तो ये 32 33 33 सही 1/3% आपका आएगा, ठीक है। ये 16 का डबल कितना होगा, 16 का जो डबल होगा 32 होगा। और 2 का जो डबल आपका होगा यहाँ पे 4 होगा, 4 बटे कितना 3 होगा यहाँ पे। अब इसको देखे यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम 32 प्लस 4/3 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। 4 बटे कितना 3 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करेंगे देखिए यहाँ भाग देंगे 3 एकन्नम कितना 3, तो एक सही 1/, कितना मिलेगा यहाँ पे 3। तो 4/3 को हम लिख सकते हैं एक सही 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब एक सही 1/3 को इसको और तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1/3 कह सकते हैं। तो इसको तोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 33 और 1/, कितना 3, ये 33 प्लस 1/, कितना यहाँ पे 3 होगा। तो 33 प्लस 1/3 को कह सकते हैं ये 33 सही 1/3 पर आप कह सकते हैं। 33 प्लस 1/3 को आप कह सकते हैं 33 सही 1/3 भी कह सकते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पे हमने सिंपलीफाई का जो 33 सही 1/3% आता है, इसका भी क्या कर देंगे आप डबल कर देंगे। तो 1/6 का आप डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, डबल करेंगे 2 3 कितना 6, तो मिलेगा 1/, कितना मिलेगा 3 मिलेगा। क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा भाई। ये था आपका इसका यहाँ पे 2 गुना करने के बाद यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ सही है ना। बताइए सब कुछ सही चल रहा है ना। बताइए भाई सब कुछ सही है ना। ये था आपका यहाँ पे
आगे बात करते हैं, इसका अगर 3 गुना करेंगे तो आपका क्या वही मिलेगा, 50% आपका मिलेगा। 3 गुना करेंगे इसका तो 50% आपका आ जाएगा। अगर इसका 3 गुना करेंगे तो 50%, इसका 3 गुना करेंगे तो आपका 1/, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा यहाँ पे। अब बात आती है आगे यहाँ पे, ये 16 सही 2/3% यहाँ पे, ठीक है। अब आती है बात आपके यहाँ पे आगे से आती है, ठीक है। और कोई आपका जो डाटा यहाँ पे ये 33 सही 1/3 है, ठीक है। 33 सही 1/3 को ध्यान दीजिए, कभी कभी आपका जो एग्जाम में ना ये दशमलव के रूप में भी आपका यहाँ पे देता है। 33 पॉइंट आपका 3 जो 1/, कितना होगा, 3 होगा। इसको अगर पॉइंट के रूप में कन्वर्ट करेंगे 33 पॉइंट आपका 3 होता है, जो कि ये भी क्या होगा, 1/3 ही कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम क्या करें यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे ना भाई इसका देखिए डबल करते, इसका जब डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, 66 सही 2/, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 66 सही 2/3% कह सकते हैं, या फिर कह सकते 66 पॉइंट आपका 66% आपका 66 आपका परसेंटेज यहाँ पे, ठीक है। 66% कह सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पे डबल करेंगे, 2/, कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 3 मिलेगा यहाँ पे, 2/, कितना मिलेगा यहाँ पे, 3 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका था 66 सही 2/3% जो होता है, 2/3 होता है, या आपके सामने 66 पॉइंट आपका 66% भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपके थे यहाँ पे, परसेंटेज कुछ ऐसे आपके परसेंटेज थे जो हमने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। ये काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट, जो आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके परसेंटेज के बारे में यहाँ पे था जो हमने आपको यहाँ बताया, ठीक है। ये हमने परसेंटेज के बारे में जो हमने आपको बता दिया, ठीक है भाई। अब आगे यहाँ पे बात किया जाए, आगे यहाँ पे, ठीक है, आगे चले। क्यों, क्यों इतने बताइए, कम लोग यार जुड़े हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। लगता बहुत आसान है, क्या लगता है, कितने लोग तो वो सोच रहे कि इतना आसान सा पढ़े हैं। क्यों भाई। देखे यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्या, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, ये ए परसेंटेज इंटू में कितना, बी, ए परसेंटेज इंटू में बी, ठीक। इसको हम कह सकते हैं क्या, ये जो परसेंटेज आपका ना, इसको हम कहीं भी रख सकते हैं कि चीजें गुणनफल में है। जैसे आपका यहाँ पे क्या है, जैसे आपका ये 5% इंटू में कितना आपका यहाँ पे 20 आपका दिया है, ये कितना दिया, 20 दिया है। ये 5% है, इंटू में कितना आपका 20 है। इस परसेंटेज को आप हटा के भाई ना, इस परसेंटेज को आप हटा के ना, आप यहाँ भी परसेंटेज आप चिपका सकते हैं, यहाँ भी आप परसेंटेज चिपका सकते हैं, अगर ये गुणे में है तो यहाँ पे देखें क्या है, अगर ए परसेंटेज बी दिया है तो इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं ए इंटू में कितना, B% कह सकते हैं, इंटू में क्या, B% कह सकते हैं। ये देखें आपस में क्या इक्वल है। परसेंटेज को हम कहीं भी इधर उधर खिसका सकते हैं अगर चीजें आपके गुणनफल में दिया है तो, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। जैसे हमने एक सवाल ले लिया, जैसे हमने एक सवाल यहाँ पे लिया, पता क्या, जैसे हमने यहाँ पे लिया भाई, ये 96%, 96% इंटू में कितना आपका यहाँ पे 62 आपका 5 आपका दिया। इसका क्या करना है, गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। कोई बताएगा कि इसका क्या आएगा, सॉरी, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है कहने का मतलब, ठीक है। 96% इंटू आपका यहाँ पे 62.5% आपके सामने यहाँ पे दिया है। अगर ये तरीका अगर आपको पता नहीं तो क्या करेंगे, सिंपल सा आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 96 भाई इंटू में कितना क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 लगाएंगे, इंटू में कितना, ये 62.5 आप लिखेंगे यहाँ पे। अब 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 16 मिलेगा, 4 से काटेंगे 25 मिलेगा, ठीक। अगर इसको काटते हैं 25 दूना कितना 50 मिलेगा, 25 25 कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपके सामने,
ठीक, इसका गुणा करेंगे यहाँ पे। तो सोचिए इतना आप जो यहाँ पे तामा झामा कर रहे हैं, 16 इंटू कितना मिलेगा, ये 2.5 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है भाई, इतना जो आप यहाँ पे ये चीजें जो कर रहे हैं, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं जा रहा है। तो इस चीज को देख के बहुत ध्यान समझिएगा। ऐसा अगर सवाल आपके सामने यहाँ पे नजर आता है, ठीक है, ऐसा कहीं भी आता है, तो क्या करेंगे, अभी हमने बताया ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, परसेंटेज को हम कहीं भी कर सकते हैं। ये जो आपका परसेंटेज, इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया, क्या कर लिया, यहाँ पे परसेंटेज कर लिया। तो आप बताइए ये क्या मिला यहाँ पे, 96, और 62.5% कितना होता है, 12.5 का 5 गुना, 12.5 का 5 गुना होता है, 62.5% होता है। 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। 12.5% कितना, 1/8 होता है भाई। ठीक है, अगर हमने 12.5 का 5 गुना किया है 62.5%, तो 1/8 का भी आप 5 गुना करेंगे तो 5/8 मिलेगा। तो ये कितना, 5/8 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको काटेंगे, देखे 12 अट्ठे कितना, 96, 12 पच्चीस कितना, 60 आ जाएगा। 12 पच्चीस कितना, 60 आएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना आसानी से लग गया यहाँ पे भाई, क्यों, देख पा रहे हैं यहाँ पे देखें यहाँ पे। अब ये जो कंसेप्ट आपका था यहाँ पे, ठीक है भाई, अब आगे आते हैं यहाँ पे, बात आगे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, वैसे आप इसको देख भी सकते हैं सिंप्लीफाई करके। देखें यहाँ पे ए इंटू में कितना, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लगाएंगे, इंटू में कितना भाई, यहाँ पे बी है, बराबर यहाँ पे ए इंटू में बी, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे यहाँ पे। तो ये ऊपर देखे ए बी मिला, अपान में कितना यहाँ पे 100 है, अपान में कितना 100 है, यहाँ भी ए बी, और अपान में कितना यहाँ पे 100 है, क्या है, 100 है। देखिए आपस में क्या है, ये इक्वल है, आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं। आप खुद देख ले आपस में क्या इक्वल है, इसको देखें हम कह सकते हैं आपस में क्या इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, आपस में भाई क्या इक्वल है यहाँ पे, ठीक है, बताइए, बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, सब कुछ सही चल रहा है ना, क्यों, सब कुछ सही चल रहा है ना पे, कमेंट कीजिए। जीएस भाई विपिन कुमार कहाँ गए। देखिए यहाँ पे ये चीजें आपके थी, अब यहाँ से निकल के आता, अब अगला जो कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला जो आपका यहाँ पे निकल के आता है, ध्यान दीजिए, तीन आपके जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये पहला जो होता है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ध्यान दीजिए, ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे 25 25 50 का, 25 50 का कितना परसेंटेज है, 25 50 का कितना प्रतिशत है, 25 50 का कितना प्रतिशत है यहाँ पे। ठीक, ये आपके आता है लैंग्वेज यहाँ पे पहला। और दूसरा जो आता है यहाँ पे, दूसरा, ठीक है, ये जो दूसरा आपका आता है 72, जो है 72, 120 से, 120 से, 120 से, 72 120 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, कम है, कितना प्रतिशत यहाँ पे कम है। ठीक है, अगला जो आपका यहाँ पे आता है, अगला जो आता है यहाँ पे क्या, अगला जो आपका आता है यहाँ पे क्या, अगला जो आपका आता है यहाँ पे तीसरा, जो आपका आता है यहाँ पे तीसरा, कि यहाँ पे कर ले कितना, 175 या 375 कर ले, 375 जो है, 375, 125 से, 125 से कितना, कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है यहाँ पे। ये देखिए तीनों आपके जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो टर्म दिखाई दे रहे हैं ना, जो आपके यहाँ पे परसेंटेज में हर जगह आपके यूज होंगे, यहाँ पे हर जगह आपके यूज होंगे, हर जगह यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
जिससे आप तुलना करेंगे, जिससे आप कंपेयर करेंगे, वो हमारा होता है बेस, होता है जिससे आप तुलना करते हैं। बेस हमेशा आपका नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे बोला है 25 जो है 50 का, ये क्या बोला 50 का, ठीक। ये क्या बोला है 25 जो यहाँ 50 का कितना परसेंट है, किसका बोला है 50 का, 50 का भाई 50 का, कौन ये 25, कौन है 25 यहाँ पे। तो 25 जो है 50 का कितना परसेंटेज है, जिससे तुलना करेगा वो होगा नीचे, और जिससे आपके यहाँ पे जो आपके यहाँ पे तुलना कर रहा है वो आपका होगा ऊपर। यहाँ पे जो 25 है 50 का कितना परसेंट है इंटू में क्या करेंगे 100% से आप गुणा कर लेंगे, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपका मिलेगा यहाँ पे क्या, ये 25 दूना आपका यहाँ पे कितना 50, और 2 से काटेंगे ये 50 मिलेगा, तो कितना मिलेगा 50% आपका आ जाएगा। कितना आपका आ जाएगा 50% आपका आ जाएगा यहाँ पे। ये हमने क्या लिखा, हमने भाई ये 50 आपका बेस था, नीचे लिखा 25 आपका ऊपर आएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, 100 से हमने गुणा कर लिया, सिंपलीफाई का 50 आपका परसेंटेज आपका आ गया। कितना आया 50% आपका, जो पहला आपका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था इसका। यहाँ पे अगला बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला जो बात करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। वैसे देखिए इसको ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको, और कैसे हम लिख सकते हैं ध्यान दीजिए। ये था आपका यहाँ पे 25 था, और यहाँ पे ये था कितना 50 था, ये क्या था 50 था। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 25 एकन्नम कितना 25 होगा, और 25 दूना कितना यहाँ पे आपका 50 होगा। तो अनुपात में हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक अनुपात यहाँ पे कितना है 2 है। तो जो आपका एक है ना, एक 2 का कितना परसेंट है, एक जो है 2 का कितना परसेंट है, एक जो है भाई यहाँ पे 2 का कितना परसेंट है, 2 का 1/2 कितना होता है आपको पता है कि 50% होता है। क्या होता है 50% होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपके सवाल में दिया है परसेंटेज निकालने के लिए, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका रेशियो ले सकते हैं, उसको काट पीट सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे अब यही दिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आपका देखे यहाँ पे 24 तिया कितना होता है 72, 24 तिया कितना 72, और 24 25 जो होता है 120 होता है यहाँ पे। तो हमारे सामने मिला जो रेशियो मिला यहाँ पे, ये 3 मिल गया यहाँ पे, ये कितना यहाँ पे मिल गया 4 मिल गया। अब सवाल जो बोला 3 जो है 4 से कितना परसेंटेज कम है। जो 3 है आप देखेंगे, जो 3 भाई ना, ये कितना कम है, आप बोलेंगे यहाँ पे 1 कम है। 1 अगर कम है तो किससे कम है, एक कम है तो किससे कम है, ध्यान दीजिए। जो आपका जो यहाँ पे 3 है ना, ये 4 से कम है, 4 से। किससे कंपेयर किया है, 4 से आपका किया है, तो जो बेस आपका बनेगा यहाँ पे 4 बनेगा। 3 जो है 4 से कितना परसेंटेज कम है, कितना परसेंटेज कम है 4 से। तो जो आपका बेस, आपका जो बेस आपका जो बन रहा है भाई, ये जो बेस यहाँ पे क्या है, ये 4 है। तो एक आपका यहाँ पे कम है किससे है, 4 से। तो 1/4, 1/4 कितना होता है 25% होता है। कितना होता है 25% होता है यहाँ पे, ठीक है। कितना होता है भाई 25% होता है, ठीक है। ये देखे भाई बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चीजों को, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं ना, ये बेहद आपका इम्पोर्टेंट है। कितने लोग परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई किससे तुलना करें, किसको बेस लिया जाए यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे यहाँ पे ये 375 जो 125 से कितना आपका अधिक है, 375 जो है 125 से कितना आपका परसेंटेज अधिक है। ये इसको हमने लिखा यहाँ पे 375 लिखा, और इसको लिखा है 100 कितना 25 लिख दिया। कितना लिखा है 125। इसका अनुपात लेंगे, इसका अनुपात लेंगे तो क्या मिलेगा, इसका अनुपात लेंगे तो 125 एकड़ में कितना 125, 125 दिया कितना होगा 375। तो ये 3 अनुपात क्या मिला हमको, 1 मिल गया। 3 अनुपात कितना मिला, 1 मिल गया हमको। 3 अनुपात कितना मिल गया हमें भाई, 1 मिल गया यहाँ पे। जो 3 है 1 से कितना अधिक है आप बताइए, 3 जो है यहाँ पे 1 से जो भाई यहाँ पे 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है। जो 3 है 1 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। किससे अधिक है, 1 से, 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। तो जो बेस यहाँ पे 1 बनेगा, बेस क्या बनेगा भाई यहाँ पे 1 बनेगा। तो आप बताइए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 200% मिल जाएगा यहाँ पे। कितना मिलेगा 200% आपका मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो तीनों आपके सामने हमने लिखा था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा था, जो आपके सवालों में भरपूर आपका इसका यूज है, भरपूर यूज है, ठीक है भाई, भरपूर आपका यूज है इसका यहाँ पे। नेहा आर्या,
गुड मॉर्निंग। तो ये इसका देखें यहाँ पे डाटा, मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा था, इसका भरपूर आपके परसेंटेज में यहाँ पे यूज है। ठीक है, अब आगे देखे, ध्यान दीजिए, अगला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका आता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे हम क्या किया, हमने किसी चीज को, जैसे आपके पास कोई चीज थी, ठीक है, एक थी, उसको हमने क्या कर लिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल कर दिया इसके। तो डबल करेंगे कितना होगा, 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप किसी चीज को डबल जब करेंगे, डबल करेंगे, ठीक, किसी चीज को आप जब डबल करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपका एक कितना होगा, एक से कितना होगा, 2 हो गया। तो कितना बढ़ गया, आप बोलेंगे यहाँ पे 1 बढ़ गया। एक जो बढ़ा किस पर, आपका जो बेस यहाँ पे था 1, तो 1 पे बढ़ा, इंटू में क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या मिलेगा, 100% आपका आ जाएगा। कितना आएगा, 100% आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई चीज आपकी डबल होती है, डबल, तो इसका मतलब वो चीज क्या होती है, 100% इंक्रीज होती है। ये देखिए क्या है, इसका डबल हुआ, इसका मतलब यहाँ पे एक आपका बढ़ गया है। एक का मतलब क्या होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। जैसे कोई चीज आपकी 3 गुनी हो गई, कोई चीज अगर 3 गुनी होगी ना, तो वो बढ़ेगी कितनी, 2 बढ़ेगी, 2। और कोई चीज भाई 3 गुनी होगी तो वो बढ़ेगी कितनी, 2 बढ़ेगी। 2 का मतलब क्या होता है, 200% होता है। वो कितनी बढ़ गई, 200% आपकी बढ़ गई यहाँ पे। कोई चीज आपके यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे 6 गुना हो गई। अगर कोई चीज आपके 6 गुना होगी, तो कितना आपके बढ़ेगी, वो 5 बढ़ेगी। जैसे देखें यहाँ पे एक थी, कितनी हो गई, इसका जब 6 गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 आपका आ जाए। तो कितना बढ़ गई यहाँ पे, आप बोलेंगे 5 बढ़ गई यहाँ पे। कितना बढ़ गई, 5। 5 बढ़ने का मतलब कितना, 500% आपकी बढ़ गई यहाँ पे। कितना बढ़ गए, 500% आपके बढ़ गए यहाँ पे। ठीक है, 500% आपके यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आपका भरपूर, इसका भी देखे यूज है आपके सवालों में यहाँ पे। ठीक है, सीआई असाइनमेंट इसका यूज देखा जाए यहाँ पे है। बाकी और भी चीजों में आपके यहाँ पे मिलेगा, परसेंटेज में तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपका सीआई असाइन बहुत आपका यूज इसका है यहाँ पे। ठीक है, कोई राशि आपके यहाँ पे इतना साल में आपके डबल हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है, तो वहां पे बहुत अच्छे से इसका यूज यहाँ पे है। ठीक है भाई, अब बात आती है आपके यहाँ पे ना, ये समझिएगा, अब आपके आती है बात यहाँ पे। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे हमने किसी चीज को क्या किया, यहाँ पे 10% बढ़ाया। ठीक है, कोई संख्या थी यहाँ पे, कोई संख्या थी यहाँ पे, उसको हमने क्या किया, 10% बढ़ा दिया। ठीक है, कोई संख्या थी, उसको हमने क्या किया, 10% बढ़ा दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई संख्या थी, उसको हमने 10% बढ़ाया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, परसेंटेज की बात करें, यहाँ पे जो 10% आपका है, 10%। ठीक है, ये 10% मतलब 10 बटे कितना, 100 हुआ। तो कह सकते हैं पहले जो आपकी संख्या थी, ये पहले आपकी, ये क्या है, इनिशियल जो शुरुआती आपका जो यहाँ पे संख्या थी, वो 100 थी। 100 पे आपने क्या किया, 10 बढ़ाया, तो कितना होगा आपका, 100 तो आपकी इनिशियल थी, जिसमें आपने 10 का चेंज किया, तो कितना होगा यहाँ पे, 110 हो गया। ठीक है, 110। तो वो संख्या जो आपने 10% बढ़ाया है ना, 10% आपने जब बढ़ाया, तो वो संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 110 बटे कितना हो गई, यहाँ पे 100 हो गई। कितना हो गई, 110 बटे कितना हो गई, 100 हो गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल। जीरो से क्या, जीरो कैंसिल, यहाँ पे 11 बटे कितना, 10 होगा। तो संख्या का 11/10 हो गई यहाँ पे। कितना हो गई, ये संख्या का जो संख्या थी, ये संख्या, इसका कितना हो गया, एक आपका 11 बटे कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गई यहाँ पे। तो आपने संख्या को 10% बढ़ाया, तो वो संख्या जो आपकी 11 बटे कितने हो गई, यहाँ पे 10 गुना हो गई। ठीक है, 11 बटे कितने, 10 गुना। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो संख्या का कितना गुना हो गई, 1 पॉइंट आपकी 1 गुना हो गई। 1 पॉइंट कितना, 1 गुना हो गई। यहाँ पे संख्या को आपने 10% बढ़ाया, तो वो संख्या का 1.1 गुना हो गया यहाँ पे। क्योंकि जब 10% आपने बढ़ाया, तो भाई जब 10% आप बढ़ाएंगे किसी चीज को 10%, तो वो क्या होगा, 110% आपके बन जाएगी ना। 100 कितना हो जाएगा, 10% आपके बन जाएगा। 110% को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये बटे में आप 100 लगाएंगे, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मिलेगा। चाहे आप ये लिखे, चाहे आप ये लिखे, बात एक ही है। ठीक है भाई, बात एक ही यहाँ पे है। बताइए। सही है ना सब कुछ। ये आपने जब 10% बढ़ाया, ठीक है, अगर यही आप सवाल में बोलता क्या, यही आपसे सवाल में पूछता, अगर किसी संख्या को आपने क्या किया है, 10% आपने घटाया है, किसी संख्या को आपने 10% घटाया, तो वो संख्या क्या रह जाएगी।
किसी संख्या को आपने 10% घटाया तो वो संख्या कितनी रह जाएगी। ठीक है, 10% घटाएंगे, अगर आप बताइए 10% कितना होता है, 10 बटे यहाँ पे 100 होता है। ठीक है, 10 बटे कितना होता है, 100 होता है। ये आपका इनिशियल जो आपका यहाँ पे नंबर जो बेस है, ये क्या इनिशियल, आपने क्या किया 10 घटाया, 100 में से आप 10 कम करेंगे तो कितना आपका आएगा, 90 आएगा। 90, तो 90 आपका आ जाएगा, 90 बटे कितना आपका आ जाएगा 100। 90 बटे 100 का मतलब कितना कर सकते हैं, 90% कर सकते हैं। जब किसी संख्या को आप 10% कम करते हैं तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 90% हो सके। यहाँ पे संख्या का निकालेंगे, यहाँ पे 90%। संख्या का क्या निकालेंगे, यहाँ पे संख्या का निकालेंगे भाई, यहाँ पे 90% निकालेंगे। संख्या वो आपके जो हो सके यहाँ पे 90% रह जाएगी। ठीक है, संख्या जो आपके क्या हो सके, 90% हो सके यहाँ पे 10% कम करने के बाद यहाँ पे। ठीक है, इसको कह सकते हैं कितना, संख्या का 0.9 गुना यहाँ पे कह सकते हैं, 0 पॉइंट कितना 9 गुना कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे, जैसे आप क्या करते हैं, किसी संख्या को ना 25% कम करते हैं, और किसी संख्या को आप 25% कम करेंगे तो वो संख्या कितनी आपकी रह जाएगी, 75% रह जाएगी। और किसी संख्या को आप 25% बढ़ाते हैं तो वो संख्या का 125 आपकी परसेंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 125% क्या हो जाएगी, संख्या का हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है भाई, क्यों, ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हुआ यहाँ पे। अब आता है बात, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका यहाँ परसेंटेज में है। ठीक है, ये परसेंटेज में, अगर ये चीज आपसे रेशियो में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 10% बढ़ाने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 10% बढ़ाने का मतलब क्या, 10% जो होता है 1/, कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, रेशियो में अगर कन्वर्ट कर लें, 1/, कितना होगा, 10 होगा। आपने क्या क्या बढ़ाया, ये 10 आपका है इनिशियल है, 10 क्या है, इनिशियल है, 10 क्या है, इनिशियल यहाँ पे है। ठीक है, ये शुरुआती है, जिसका आपने क्या किया, हमने मान लिया आपके पास कोई संख्या 10 थी, उसको आपने 10 बढ़ाया। 10 बढ़ाने का मतलब क्या, आपका जो एक का आपका यहाँ पे चेंज आएगा, एक का आपका चेंज आएगा तो कितना आपने यहाँ पे क्या किया, इंक्रीज आपने एक किया है, 10 पे एक आप बढ़ाएंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो वो संख्या जो ना, यहाँ पे कह सकते हैं उसका जो रेशियो यहाँ पे 10% बढ़ाने का मतलब यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा, ये 10 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा, 11 आपका रेशियो होगा। शुरुआत में आपकी संख्या 10 थी, आपने 10% बढ़ाया तो कितना हो गया, यहाँ पे 11 आपके हो गए। तो 10 से कितना आपका 11 रेशियो आपका मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 10% इंक्रीज करने का मतलब वो आपका जो रेशियो मिलेगा 10 से कितना हो जाएगा, 11 आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे और लेते एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने किसी संख्या को 37% क्या क्या घटाया, कितना क्या, 37% आपने घटाया। तो आप बताइए यहाँ पे जरा, ये आपका परसेंटेज नहीं रहेगा, ये आपने 37% घटाया, 37% घटाया तो कितना, संख्या का वो कितनी रह जाएगी यहाँ पे, संख्या का भाई अगर 37% आप घटाएंगे तो वो संख्या जो आपकी ना, वो 63% रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 63% आपकी रह जाएगी, 63% रह जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, नंबर का यहाँ पे कितना, 100 से आप भाग करेंगे, ये आपका जो मिलेगा यहाँ पे कितना, 0.63 आपका आ जाएगा। ठीक है, 6 आपका यहाँ पे 3 आपका आ जाएगा, पॉइंट आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके सवाल, आपके मान ली पेपर में सवाल पूछता है कि आपके पास कोई संख्या थी। ठीक है, संख्या कितनी थी यहाँ पे भाई, आपके पास कोई संख्या थी, 100 संख्या थी या तो 1000 संख्या थी, 1000 संख्या थी कोई। ठीक है, 1000 संख्या थी, उसको आपने क्या किया, उसको आपने 35% क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या कर दिया, 35% कम कर दिया। आपके पास 1000 की संख्या थी, उसको आप 35% क्या कर दिए, कम कर दिए यहाँ पे। तो आप बताइए, 35% आप कम करेंगे, ये 1000 है, ये क्या है, 1000 भाई, इसको 35% आप कम करेंगे। जब 35% आप कम करेंगे तो वो संख्या कितनी रह सकेगी, आप बताइए। 35% कितना होता है, 35 बटे यहाँ पे होता है 100 होता है, क्या होता है, 35/100। 100 पे आपने क्या किया, 35 आपने कम कर दिया है। 100 पे अगर 35 आप कम करेंगे तो वो कितनी आपकी रह जाएगी, 65% आपकी रह सकेगी। तो इसका अगर 35% आप कम करेंगे तो वो संख्या जो है कितनी हो जाएगी, संख्या का आपका 65% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 65% हो जाएगी। तो ये जीरो से क्या जीरो कैंसिल, तो 600 कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 50 मिल जाएगा। जब आप 1000 को 35% कम करेंगे तो वो संख्या आपके 600 कितना मिलेगी, 50 मिलेगी। 35% आपने कम किया है,
तो वो संख्या आपकी कितनी मिलेगी, आपकी 65% रह जाएगी। तो 65% संख्या का निकालेंगे जो मिलेगा 650 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे आपके पास यहाँ पे कितना हमने लिया, 120 आपके पास संख्या थी, इसको आपने क्या किया, 12.5% आपने कम कर दिया। 120 थी, इसको आप 12.5% क्या करते हैं, कम करते हैं। आप बताइए, 12.5% क्या करते हैं, कम करते हैं। आप बताइए, 120 आपका नंबर था, एक उसको क्या किया आपने, 12.5% आपने कम किया, तो वो कितना आपका रह जाएगा, कोई बताएगा। आप अगर 12.5% कम करते हैं 120 को, तो वो संख्या कितनी आपको मिलेगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 120 था, ये 120 था। ध्यान दे, 12.5% कितना होता है, 12.5% आपको पता है कितना होता है भाई। 12.5% जो होता है, एक बटे कितना होता है, 8 होता है। एक बटे कितना होता है, 8 होता है। एक बटे कितना होता है, 8 होता है। ये आपका यहाँ पे क्या हमने मान लिया, जो संख्या यहाँ पे 8 है, 8 उसका 12.5% निकालेंगे, इसका 12.5% 8 का निकालेंगे, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो एक आपका यहाँ पे क्या कम हो गया। आप बताइए यहाँ पे क्या किया, आपको यहाँ पे 12.5% कम किया आपने। तो 8 पे अगर आप एक कम करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा। 7 बटे कितना होगा, 8 मिलेगा यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 120 का निकालना है, 7 बटे कितना, 8 कर देना है। 120 का क्या करना है, यहाँ पे 7 बटे यहाँ पे 8 करेंगे तो ये आपके सामने मिलेगा। या तो आपके पास एक तरीका और भी है, ठीक है। ये 120 तो था ही, 120 आपने क्या किया, यहाँ पे 12.5% कम किया। अगर 12.5% आप कम करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 87.5% हो जाएगी। क्यों, यही तो मिलेगी यहाँ पे, 87.5% ही तो मिलेगी। अगर 12.5% आप कम करेंगे तो 87.5% मिलेगी हमें। 87.5% क्या है, 12.5 का 7 गुना है। 12.5 का 7 गुना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 7/8 कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कैसे हैं, इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे कितना होगा यहाँ पे, 40 होगा। 8 पंजे कितना, 40। तो 15 सत्ते 105 होगा। इसको लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 15 मिलेगा, 15 सत्ते कितना, 105 होगा यहाँ पे। ठीक है, जब आपने यहाँ पे क्या किया, संख्या आपके पास 20 थी और हमने क्या किया, उसको यहाँ पे 12.5% कम किया, तो वो संख्या आपके पास जो मिली 105 मिल गई यहाँ पे। ठीक है भाई, 100 कितनी मिल गई यहाँ पे, 5 मिल गई यहाँ पे। ये चीजें आपके यहाँ पे थी, जो आपके परसेंटेज की जो यहाँ पे बेसिक आपके यहाँ पे क्लास थी, जो हमने कैसे यहाँ पे परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीखा, यहाँ पे ये चीज आपने जो सीखा यहाँ पे काफी ज्यादा आपके ये इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे। ठीक है, ये काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट, बाकी ये आपका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये चीज आपके यहाँ पे। बाकी ये देखे, जो आप किसी संख्या को अगर 10% बढ़ाते तो वो संख्या का 110% हो जाती है। जब किसी संख्या को आप 37% कम करते तो वो संख्या का 63% आपको प्राप्त होती है। अगर 37 आप कम करेंगे तो वो क्या होगा, 37 आपके कम करने के बाद जो संख्या मिलेगी ना, वो संख्या का 63% आपको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, संख्या का देखें यहाँ पे 63 आपको परसेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें आपके यहाँ पे थे, जो परसेंटेज के जो बेसिक बेसिक आपके यहाँ पे चीजें थी, जो हमने आपको बता दी यहाँ पे। ठीक है भाई, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में, इसके यहाँ पे सवाल करेंगे यहाँ पे। ठीक, और तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है भाई।